Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that what is the importance of Hardy-Weinberg principle? तो ये जो प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम दिया था, ये दिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम हार्डी और वेनबर्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है HW प्रिंसिपल, या जिसको हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो इसकी स्टेटमेंट थी वो ये कहती थी कि सारी की सारी जीन या एलील फ्रीक्वेंसीज जो है एक पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। सो जीन फ्रीक्वेंसीज दे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू 1। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? अब जीन फ्रीक्वेंसीज हमेशा ही कांस्टेंट रहने का ये मतलब है कि कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रही है, कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर की वजह से कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। देन नो सिलेक्शन प्रेशर इज देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर एंड देयर इज नो जीन फ्लो। तो इस प्रिंसिपल को हम देखें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर ये सभी चीजें तो होती हैं, और इन सब चीजों की वजह से होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का जो इंपॉर्टेंस था वो ये था कि जब जीन फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट मानी है, दैट मीन्स हमने इक्वल टू 1 मानी है, तो जब भी कभी ये 1 से डेविएट होगी दैट मीन्स एवोल्यूशन इज अकरिंग। So evolution occurs when this equilibrium shifts. So evolution occurs if the gene frequencies change. तो अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमें पता है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है और एवोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, और ये हमें ये बताता है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होगी वन से, जितना ज्यादा वो डेविएट करेगा उतना ही ज्यादा एवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।